हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया रंजन कुमार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ मिरर। मिरर का क्या क्या यूज होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में लाइट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे कि लाइट होता क्या है, लाइट में रिफ्लेक्शन होता है तो वो क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है। साथ ही साथ साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और उन सभी चीजों में जो भी चीज पढ़ा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए इस क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मिरर तीन प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार में एक कनकेव, एक कन्वेक्स और एक प्लेन। हालांकि कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत आता है, लेकिन देखा जाए तो तीन अलग अलग टाइप का ही होता है। लेकिन अगर पूछे जाता है कि कितने प्रकार के मिरर होते हैं तो दो प्रकार के, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि प्लेन मिरर का यूज क्या होगा, कनकेव का क्या होगा और कन्वेक्स का क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर के अगर यूज के बारे में जानना है तो हम लोग को पता करना होगा कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसा कैसा इमेज बनता है। आप लोगों को पता है प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनाता है। और उसके साथ साथ हमेशा मिरर के पीछे बनता है, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। और इन्हीं सब कारणों के कारण हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं, अपने चेहरों को देखने के लिए, बाल झाड़ने के लिए। तो ये सब जो छोटा छोटा काम है अपने घर में करने के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो डोमेस्टिक मिरर के रूप में, नॉर्मल यूज के लिए। सेकंड यूज जो है प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है वो है पेरियोस्कोप में। पेरियोस्कोप क्या होता है, पेरियोस्कोप एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है, ये है पेरियोस्कोप। और पेरियोस्कोप एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की चीजों को आप नीचे से देख सकते हैं। जैसे कि आप सबमरीन के अंदर हैं और सबमरीन के बाहर क्या हो रहा है या तो सी सरफेस के बाहर क्या हो रहा है उसको देखना है, तो वहां में पेरियोस्कोप हेल्प करता है। पेरियोस्कोप मेन रूप से कुछ इस प्रकार का होता है। मैं उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है। और इसमें यहां पे दो प्लेन मिरर लगा रहता है, ये जो दिख रहा है ना, यहां पे दो प्लेन मिरर लगा हुआ है। अब ये प्लेन मिरर पर जैसे ही लाइट, सपोज कीजिए कि यहां पे कोई पेड़ है और ये ट्री है, वहां से लाइट इधर जाएगा तो लाइट जाएगा तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे फिर से नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद फिर से यहां मिरर लगाओ तो रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे कोई ऑब्जर्वर रखा हुआ है, उस ऑब्जर्वर की आंख में जाएगा और वो उस पेड़ को आसानी से देख पाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला इसका दूसरा इस्तेमाल होता है क्या, पेरियोस्कोप में। इसका एक और इस्तेमाल होता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये जो दिख रहा है ये है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ होता है और ग्लास से ढका हुआ होता है, ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास से ढका हुआ होता है। और उस बॉक्स के अंदर आप कोई भी सामान को रख देते हैं खाना बनाने के लिए, कोई खाना को बनाने के लिए रख देते हैं, जैसे कि चावल उबालने के लिए, आलू उबालने के लिए आप उसके अंदर रखेंगे। तो सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में अगर आप ले जाकर के उसको रखेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होता है, क्योंकि लाइट इसके अंदर जाता है। तो लाइट इसके अंदर जाता है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कारण वो लाइट हीट रेडिएट करता है और हीट के रेडिएशन के कारण वो हीट अंदर ही रह जाता है। हीट ये ग्लास से ट्रांसफर होकर के नहीं आ सकता है। तो ग्लास जो है हीट के लिए ओपेक है, इसलिए हीट जाता है अंदर और अंदर ही रह जाता है, इसलिए वो अंदर गर्म हो जाता है। अब जितना ज्यादा लाइट उसके अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा वो गर्म होगा। तो इसीलिए एक हम लोग मिरर लगा देते हैं। अब ये मिरर पर सनलाइट आएगा तो ये मिरर क्या करेगा, जितना ज्यादा सनलाइट इसके अंदर जाएगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, गर्म होगा। डायरेक्ट सनलाइट तो आ ही रहा है, लेकिन मिरर लगा देने से क्या होगा, इसके अंदर और भी सनलाइट आएगा। तो जितना ज्यादा सनलाइट उतना ही ज्यादा ये हीट होगा। तो ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर में हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये ही है प्लेन मिरर हमारा। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मिरर इमेज में। मिरर इमेज क्या होता है आप लोग को पता होगा। आप लोग अगर साइंस सेंटर में गए होंगे तो या तो डिज्नीलैंड जो मेला होता है उसमें गए होंगे, तो वहां पे एक भूल भुलैया होता है मिरर का बना हुआ। और उसके अंदर आप जाएंगे तो लगेगा कि चारों तरफ आप ही है, भूल जाएंगे कि मैंने किधर से आया है तो मेरे को किधर जाना है। तो उस मिरर इमेज में भी प्लेन मिरर ही लगा हुआ रहता है चारों तरफ। तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल मिरर इमेज में भी करते हैं हम लोग। प्लेन मिरर का एक और इस्तेमाल किया जाता है जिम में। जिम आप लोग देखते हैं या तो बड़ी बड़ी दुकानों में
तो वहां पे बहुत बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ रहता है, और उस मिरर से क्या होता है, दुकान या तो जिम बहुत बड़ा नजर आने लगता है, मतलब फॉल्स डायमेंशन क्रिएट हो जाता है। तो फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने में भी, झूठ मूठ का बड़ा दिखाने में भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है क्लाइडोस्कोप में। क्लाइडोस्कोप कह सकते हैं बच्चों का एक खिलौना है, और इसमें क्या होता है, 3 मिरर या तो 5 मिरर को अंदर की तरफ, अंदर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, और कर करके उसको टेपिंग कर दिया जाता है। और उसमें जब भी आप देखेंगे किसी भी पैटर्न को, आपको रंग बिरंगा पैटर्न नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इसमें 3 अलग अलग मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, और उसको टेपिंग कर दिया गया बाहर से। अब क्या होगा, उसके अंदर ये देखा जा रहा है अलग अलग पैटर्न, तो उसको कुछ इस प्रकार से रंग बिरंगा पैटर्न नजर आएगा। तो ये एक प्रकार का हो गया ना खिलौना। तो इसी प्रकार से मतलब क्लाइडोस्कोप में भी हम लोग प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग एक बार स्लाइड देखते हैं, और आप लोग चाहें तो इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं, या तो अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो इसमें मैंने ये चीज बताया क्या कहाँ यूज करते हैं। जैसे सोवेस्टिक मिरर या तो ऑर्डिनरी मिरर में इस्तेमाल करते हैं, पेरियोस्कोप बताया अभी, क्लाइडोस्कोप, मिरर मेज, बॉक्स टाइप सोलर कुकर, और फॉल्स डायमेंशन क्रिएट करने में कहां शॉप्स या तो जिम में। अब हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर का यूज कहां पे करते हैं। कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है ये आपको पता है। कनकेव मिरर सभी प्रकार का इमेज बना सकता है, जैसे कि ये सेम साइज का इमेज बना सकता है, सीधा बना सकता है, उल्टा बना सकता है, बड़ा बना सकता है, छोटा बना सकता है। तो जिसके कारण से कनकेव मिरर का यूज हम लोग अलग अलग प्रकार के इमेज बनाने के कारण अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि कनकेव मिरर बड़ा इमेज बना सकता है ना, कब बड़ा इमेज बनाता है और सीधा इमेज बनाता है, जब आप मिरर के बहुत पास है। जैसे ये मिरर है, आप मिरर के बहुत पास रहेंगे तो आपका इमेज बहुत बड़ा नजर आएगा। तो जब बहुत बड़ा इमेज नजर आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो कि हमको बड़ा बनने से फायदा होगा। जैसे कि अगर हमको सेविंग करना है, तो सेविंग करने के लिए हमको चेहरा को बड़ा दिखाना जरूरी है। तो सेविंग करने के लिए चेहरा को बड़ा दिखाएंगे तब ना अच्छे से जो बियर्ड है उसको देख पाएंगे, उसको आसानी से कट कर पाएंगे। तो जिसके कारण से सेविंग मिरर में हम लोग कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ मेकअप मिरर में, लड़कियों को मेकअप करना है, गर्ल्स लोग भी आजकल तो बॉयज लोग भी करता है, तो वहां पे मेकअप करना है, तो डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, मतलब जो भी दाना होता है जो भी उसके अंदर स्पॉट आप लोग समझते हैं ना, काला काला दाग हो गया, उसको मिटाना है मेकअप करके। तो आपको चेहरे को बड़ा दिखना होगा ना, तब ताकि अच्छे तरीके से देख सके कि कहाँ पे स्पॉट है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेकअप मिरर में भी हम लोग कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमारा डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, तो डेंटिस्ट भी हमारा कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, तो हमारा दांत के अंदर वो ऐसा मिरर डालेंगे और हमारा दांत बड़ा दिखेगा। हमारा दांत बड़ा दिखेगा तो उसके अंदर का जो कैविटी है, कैविटी को हिंदी में खोरहर बोला जाता है, जो कैविटी है वो भी बड़ा दिखेगा। और जब कैविटी बड़ा दिखेगा तो डॉक्टर साहब को अच्छे से पता चल पाएगा ना कि यहाँ पे कौन सा मतलब दवा करेंगे, कैसे इलाज करेंगे। तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग भी करते हैं अपने दांतों को देखने के लिए, दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए। तो ये 3 अलग अलग यूज है, जो शेडिंग मिरर, मेकअप मिरर और डेंटल मिरर। तो ये इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर बड़ा और सीधा इमेज बना सकता है। अब दूसरा चीज देखते हैं, कनकेव मिरर अगर कोई ऑब्जेक्ट अनफनाइट पे रखा हुआ होता है तो उसका इमेज कनकेव मिरर कहां पे बनाते हैं, तो उसका इमेज बनाता है फोकस पे। अब फोकस पे मतलब अनफनाइट से आने वाली जितनी सारी लाइट रहे वो फोकस पर जाकर के मिलेगी। जब फोकस पर जाकर के मिलेगी तो उस पॉइंट पे लाइट का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, और इसी कारण से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर कंसंट्रेटर के रूप में कनकेव मिरर का। ये जो दिख रहा है ना, ये सोलर कंसंट्रेटर, इस सोलर कंसंट्रेटर में बहुत बड़ा कनकेव मिरर लगा हुआ है, सन से आने वाले लाइट को एब्जॉर्ब करके। और इस जो कुकर छोटा सा बना हुआ है, इस कुकर फोकस पे रखा हुआ, और कुकर पे सब लाइट रह जाएगा, सब लाइट रह जाएगा कुकर पे, तो क्या होगा, वो कुकर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के अंदर बाद उसके अंदर का जो खाना है वो बन जाएगा। तो देखिए, सोलर कुकर एक 2 प्रकार का कह सकते हैं, एक होता है बॉक्स टॉप सोलर कुकर और एक होता है सोलर कंसंट्रेटर। तो बॉक्स टॉप सोलर कुकर में मैंने बताया प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और सोलर कंसंट्रेटर में हम लोगों ने अभी बात किया किसका इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा यूज हो गया। उसके बाद अगर लोग जानेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ रहता है, तो फोकस पे रखा हुआ रहता है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे रखा हुआ रहता है उसका इमेज बनता है अनफनाइट पे, मतलब लाइट में पैरेलल हो जाता है। और इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है टॉर्च में या तो व्हीकल्स के हेडलाइट में। व्हीकल्स के हेडलाइट में हम लोग क्या रखेंगे, एक प्रकार का बल्ब जो लगा हुआ रहता है,
उसको किसी पीछे कनकेव मिरर लगा दिया जाएगा और कनकेव मिरर के फोकस पे बल्ब को रख देंगे। या तो टॉर्च के अंदर ये जो बल्ब है इसके पीछे का रिफ्लेक्टर है उसके फोकस पे रख देंगे। अब वहां से लाइट रे निकलने वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टर में पड़ेगा और सब सीधे जाएगा। जितने सारे लाइट रे है वो किधर जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अब लाइट रे जितना सीधा रहेगा उतना ही क्या होगा, वो दूर तक जाएगा। और यहाँ पे भी लाइट रे सब सीधे जाएगा। और लाइट रे सीधे जाएगा तो क्या होगा, लाइट बहुत ही दूर तक जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज बनता है इनफाइनाइट में। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल टॉर्च में या तो व्हीकल्स के हेडलाइट में करते हैं। इसका एक और इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप बहुत प्रकार का होता है, लेकिन उसमें एक टेलीस्कोप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है कनकेव मिरर। और इस कनकेव मिरर क्या करता है, बाहर से आने वाला लाइट रे है, स्टार से या तो किसी प्लैनेट से आने वाला लाइट रे, ये सब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है, उस मिरर पे जाएगा, फोकस पे रखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही लाइट जाएगा, फोकस पे नहीं भी रह सकता है, फोकस के थोड़ा सा आगे पीछे भी रह सकता है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उस बंदे के आंख में जाएगा तो वो देख पाएगा स्टार को मैग्नीफाई करके। हालांकि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को पढ़ना है कितने प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं। तो बस अभी याद रखना है कि टेलीस्कोप में भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं स्लाइड में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है मिरर, शेडिंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्टर टॉर्च में रिफ्लेक्टर के रूप में मैंने बताया, व्हीकल्स के हेडलाइट में रिफ्लेक्टर लगा हुआ था ना पीछे चमकीला वहां पे इस्तेमाल करते हैं, सोलर कंसंट्रेटर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और मेकअप मिरर। तो ये यूज हो गया हमारा कनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर में इसका यूज कहां पे होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। तो कन्वेक्स मिरर का केवल एक ही प्रकार का यूज बनाता है, वो हमेशा सीधा और छोटा और मिरर के पीछे, और इसी कारण से उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइड मिरर में। व्हीकल्स का साइड मिरर देखें तो साइड मिरर में हमको पीछे से आने वाला बड़ा बड़ा ट्रक को दिखना चाहिए छोटे से जगहों पे, तो उसके लिए हम लोग कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बड़ा ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बना सकता है और सीधा इमेज बना सकता है। कनकेव भी बड़ा ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज बनाता है लेकिन वो उल्टा बनाता है, लेकिन कन्वेक्स हमारा छोटा और सीधा दोनों बनाता है। और साथ ही साथ कन्वेक्स का जो बाहर की ओर सरफेस रहता है, ब्लैक्ड आउट सरफेस, वो वाइड, जैसे कि कन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार का होता है, तो लाइट ज्यादा दूर से आ सकता है, ज्यादा एरिया से लाइट इस पर आ सकता है। तो जिसके कारण से मतलब दो तीन अलग अलग कमेंट, सबसे पहले छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, पीछे बनाता है, और इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि ये ब्लैक्ड आउट सरफेस होता है, और जिसके कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग साइड मिरर में करते हैं। अब किसी भी, जैसे कि हम लोग बात करें अंदर कार के अंदर या तो बस के अंदर भी एक प्रकार का मिरर लगा हुआ होता है, और उस मिरर का इस्तेमाल भी, उस मिरर में भी वो जो मिरर होता है बस में या तो कार में भी एक मिरर लगा हुआ रहता है, और वो भी मिरर कन्वेक्स मिरर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो देखेगा ना बस ड्राइवर के पीछे जो बंदा है बस में बैठा है वो क्या कर रहा है, सब ठीक ठाक है ना, कोई बदमाशी या झगड़ा तो नहीं ना कर रहा है, ताकि पुलिस थाना की तरफ हमने बस को मोड़ सके। तो इसके लिए अंदर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए भी जो मिरर लगा हुआ होता है वो कन्वेक्स ही होता है। इसके साथ साथ एटीएम में भी लगा हुआ रहता है कन्वेक्स मिरर, और एटीएम के अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे एटीएम मशीन में ही लगा हुआ रहेगा ऐसा मिरर, और इस मिरर में आप जब देखेंगे तो आपको पीछे का भी चीज दिखेगा, अब पीछे का बंदा दिख जाएगा आपको। आप एटीएम के एटीएम डाल करके पैसा निकाल रहे हैं और पीछे का बंदा आपको दिखे, तो पीछे का बंदा अगर दिखेगा तो वो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, और क्या कर रहा है, आपका पॉकेट से पीछे से पैसा निकल रहा है कि नहीं, आपका पिन ऐसे झांक करके देख रहा है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा तो आप सतर्क हो जाएंगे ना, या तो उसको मना करेंगे कि अरे यार ऐसे मत करो, तुम अपना पीछे जाओ। तो सिक्योरिटी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से पेट्रोल पंप पर, मॉल में भी करते हैं। बड़ा सा मिरर लगा दिए, अब बड़ा सा मिरर लगा दिए तो चारों तरफ से आने वाला ऑब्जेक्ट उस मिरर के अंदर दिखेगा। अब कोई एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं उस मिरर को बहुत ध्यान से, और वो देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो सुरक्षा होगा ना, वो तो एक्शन ले सकते हैं ना देखने के बाद। अब वो अगर मिरर नहीं लगा हुआ है तो मिरर नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो वो सिंपल तरीके से चारों तरफ ऐसे सर घुमा घुमा करके देखेंगे। आप सर घुमा घुमा करके देखेंगे तो क्या होगा,
टाइम लगेगा ना, और ज्यादा परेशानी भी होगा। तो एक प्रकार का मिरर लगा देंगे, उसी को देखते रहेंगे और देखते रहेंगे तो हमको पता चलता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी मिरर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कॉर्नर में भी किया जाता है, स्ट्रीट में, मतलब शहरों में, गांव में भी, ऐसा नहीं कि, लेकिन गांव में लगा हुआ मैंने देखा नहीं। तो स्ट्रीट में जहां पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, वहां पे क्या होगा, एक कॉर्नर के पास कन्वेक्स मिरर लगा दिया। अब कॉर्नर के पास कन्वेक्स मिरर लगा दिया तो दो तरफ से गाड़ी आ रहा है, एक इधर से आ रहा है गाड़ी, एक इधर से जा रहा है गाड़ी। तो दोनों अगर गाड़ी को पता रहेगा कि सामने से आ रहा है तो दोनों सतर्क हो जाएगा, नहीं पता रहेगा तो दोनों तेजी से जाएगा और दोनों में कोलिजन हो सकता है। तो अब बीच में कॉर्नर में यहाँ पे लगा दिए एक प्रकार का कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए तो क्या हो गया, सामने वाला बंदा देख रहा है, अरे वहां पे पीछे से तो, उधर से तो गाड़ी आ रहा है, और उधर वाला भी बंदा देख रहा है, अरे उस साइड से तो गाड़ी आ रहा है, तो गाड़ी आ रहा है तो सतर्क हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी के हिसाब से और एक्सीडेंट रोकने के लिए भी करते हैं। एक मैंने अलमीरा का पिक्चर बना रखा है, ये अलमीरा का पिक्चर में भी आप लोग देखेंगे कि जो फूल पत्ती बना हुआ होता है मिरर में, जो यहाँ पे फूल पत्ती जैसा दिख रहा है, उसके अंदर भी कन्वेक्स मिरर ही होता है, जो कि आपको रंग बिरंगा नजर आता है। आपको लगेगा कि अरे यार ये तो क्या अजब है चीज। तो ये कुछ यूज है कन्वेक्स मिरर का। हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं एक बार, स्लाइड में क्या क्या दिया गया। तो साइड मिरर में, व्हीकल्स के साइड मिरर में, कार इनसाइड अंदर वाला मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी मिरर में, मॉल में, पेट्रोल पंप पे, एटीएम पे, बैंक में, इन सब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कॉर्नर पे लगा हुआ रहता है एक्सीडेंट रोकने के लिए, और प्लेन मिरर में इसको डिजाइनिंग बनाने के लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को अटेंड करने के लिए, धैर्यपूर्वक अटेंड करने के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।